हेलो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लास 10 का अवर इन्वायरमेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 1 के ऊपर डिस्कशन किए थे, जिसमें हम बेसिकली अवर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर बात किए थे। जैसे कि हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम को चलाने के लिए, इकोसिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट थे, जैसे बायोटिक था और अबायोटिक था। ये दोनों कंपोनेंट हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम को चलाते हैं। तो इसके ऊपर हम बेसिकली पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कशन किए थे। साथ ही साथ हमारे पास कंज्यूमर था, तो कंज्यूमर के 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, जिसमें हमें मिला था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। यानी कि पार्ट 1 में हम पूरा डिटेल से डिस्कशन किए थे और जो भी टॉपिक छूटा था इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 का वीडियो, उसके बाद ही आप पार्ट 2 का वीडियो देखिए। तो देखिए, पार्ट 2 वीडियो में बेसिकली फूड चेन और फूड वेब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, फूड चेन होता क्या है? चेन का मतलब समझो, चेन का नाम से स्पष्ट है, फूड यानी कि भोजन, चेन यानी का एक सीरीज, खाने का जो सीरीज होता है, खाने का एक सीरीज होता है, इसे फूड चेन बोलेंगे। सपोज यहाँ देखिए, प्लांट है, प्लांट हमारे पास क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। प्लांट अपना फूड कैसा बनाएगा? खुद बनाएगा। किस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड बनाता है? फोटोसिंथेसिस से। प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कशन कर ही चुके थे। प्लांट को खाने वाला कौन है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नैक। और स्नैक को कौन खाएगा? ईगल। और ईगल हमारे पास टॉप कंज्यूमर है, और हम पहले बता भी चुके हैं कि टॉप कंज्यूमर को खाने वाला कोई मैकल आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो खाने का यही सीरीज को हम बोलेंगे फूड चेन वाली सीरीज। आइए डेफिनेशन पर डिस्कस करती हैं। देखिए, फूड चेन इज अ सीरीज। फूड चेन एक सीरीज है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को तीसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तीसरे ऑर्गेनिज्म को चौथा ऑर्गेनिज्म खा रहा है। तो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म ने किसी न किसी को खा रहा है, तो ये सीरीज कंटिन्यू है। इसी सीरीज को बोलते हैं फूड चेन वाली सीरीज। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच एवरी नेक्स्ट, टर्म समझिए, एवरी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन वन बिफोर इट। यानी कि जो भी नेक्स्ट वाला ऑर्गेनिज्म है, ये अपने फूड के लिए अपने पहले वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। यस और नो? ग्रास हॉपर जो है अपने फूड के लिए अपने से पहले वाला ऑर्गेनिज्म प्लांट के ऊपर डिपेंड है। फ्रॉग जो है अपने फूड के लिए अपने से पहला वाला ऑर्गेनिज्म ग्रास हॉपर पर डिपेंड है कि नहीं? है ना? इसी प्रकार स्नेक जो है अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए अपने से पहले वाले ऑर्गेनिज्म फ्रॉग के ऊपर डिपेंड है ना? यस और नो? और ईगल जो है अपने फूड के लिए अपने से बिफोर वाला स्नेक के ऊपर डिपेंड है कि नहीं है? डिपेंड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। क्या है यही? फूड चेन। फूड चेन का सिंपल सा मतलब है, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को तीसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, तीसरे ऑर्गेनिज्म को चौथा ऑर्गेनिज्म खाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? फूड चेन। कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। अब फूड वेब क्या है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, फूड वेब, फूड वेब, वेब यानी कि जाल, वेब यानी कि एक जाल। बुक में डायग्राम दिया गया फूड वेब को, देखना वहां पर। फूड वेब क्या है? जब हम ना बहुत सारे फूड चेन को कंबाइन करते हैं, बहुत सारे फूड चेन को कंबाइन कर देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फूड वेब। देखो, ये एक सिंपल फूड चेन का एग्जांपल है। ऐसे हम बहुत सारे फूड चेन क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जैसे कि प्लांट को खाएगा स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाएगा बिग फिश, बिग फिश को खाएगा ह्यूमन बीइंग। तो ये भी तो फूड चेन का एग्जांपल है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, जब तुम बहुत सारे फूड चेन को आपस में इंटरकनेक्ट कर दोगे, तो वही तुम्हारे पास क्या बन जाता है? फूड वेब। क्या बनेगा? डेफिनेशन देखिए, सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन। तो बहुत सारे फूड चेन को आपस में इंटरकनेक्ट कर दोगे, तो वही किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? फूड वेब में। किसमें? एग्जाम्पल से फील लेने की कोशिश कीजिए, ध्यान समझिए। देखो, फूड चेन में हो क्या रहा था, जो हमारे पास फ्रॉग भाई साहब था, मेढक भाई साहब था, ये ग्रास हॉपर को खा रहा था और अपना पेट भर रहा था। यस और नो? फूड चेन में क्या हो रहा था? मेढक जो था, फ्रॉग, ग्रास हॉपर को खा रहा था। लेकिन फूड वेब में क्या होगा? क्या ये एकदम जरूरी है
कि मेढक ग्रास हॉपर को खा के जिंदा रहेगा? नहीं जरूरी है। क्या मेढक दूसरे, समझ पर, क्या मेढक दूसरे चीज को खा के भी जीवित रह सकता कि नहीं रह सकता है? रह सकता कि नहीं? जरूरी नहीं कि मेढक ग्रास हॉपर को खा के जिंदा रहेगा। या सुनो, मेढक ग्रास हॉपर के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी तो खा सकता है ना। तो यही होते हैं हमारे पास फूड वेब। क्या होता है? अब स्नैक की बात करते हैं। स्नैक यहाँ पर किसको खा रहा है? मेढक को। तो क्या स्नेक मेढक को खा के जिंदा रह रहा है क्या? मेढक नहीं होगा तो क्या स्नेक मर जाएगा क्या? स्नैक दूसरे फूड चेन पर भी डिपेंड है। मेरे बोलने का मतलब यह, देखो स्नैक जो होता है फ्रॉग को खाता है। किसको? बर्ड्स भी होता है, ये किसको खा रहा है? फ्रॉग को। और जो भी अदर ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी किसको खा सकते हैं? फ्रॉग को। तो एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब। ओके, चुप रहो। देखिए स्टूडेंट, फूड चेन, फूड वेब को लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए समझते हैं एनर्जी के फ्लो के बारे में, कि कैसे हमारे पास एक फूड चेन दिया रहेगा तो फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, किस डायरेक्शन में होता है। समझिए, यहाँ पर लिखे हम फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का फ्लो होना। याद रखिए, यदि हमारे पास कोई भी फूड चेन दिया गया होगा, कोई भी फूड चेन दिया होगा, तो उसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है यूनि डायरेक्शन होता है। कैसा होता है? यूनि डायरेक्शन, यानी कि एक ही दिशा में एनर्जी का फ्लो होता है। रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एल्गी है। एल्गी जो होता है ना तालाब में, पॉन्ड में, ग्रीन ग्रीन कलर का एल्गी, इसको प्लांट भी बोल सकती हैं। एल्गी प्लांट है, यानी कि प्रोड्यूसर है। या सुनो, अपना फूड ये स्वयं बनाती है बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एल्गी को खाने वाला कौन है इस फूड चेन में? डियर है। डियर को खाने वाला कौन है इस फूड चेन में? टाइगर है। तुम खुद सोचो भाई, एनर्जी किधर फ्लो हो रही है? एल्गी से एनर्जी डियर में जा रही है। डियर ने एल्गी को खाया तो एल्गी का एनर्जी डियर में चले गया। डियर को टाइगर ने खाया तो डियर का जो एनर्जी था किसमें चले गया? टाइगर में। तो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, क्या वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना? एनर्जी फ्लो इस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है कि नहीं? बोलो यस और नो। हो रहा है। क्या अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो सकता है? नहीं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस फील लो, इधर देखो, क्या टाइगर को डियर खा सकता है? क्या टाइगर को डियर खाएगा? कभी नहीं। क्या डियर को हमारा ग्रीन प्लांट खा लेगा क्या? एल्गी। तो एनर्जी का फ्लो सिर्फ यूनि डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो कि कोई भी फूड चेन में एनर्जी का जो फ्लो होता है यूनि डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। खुद देख लिए एग्जांपल, एल्गी को डियर खाएगा तो डियर में एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। डियर की जितनी भी एनर्जी है टाइगर खाएगा तो डियर की एनर्जी टाइगर में शिफ्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को अपोजिट करेंगे, टाइगर का एनर्जी क्या डियर में ट्रांसफर हो सकता है? नहीं। डियर टाइगर को नहीं खा सकता। एल्गी यानी कि ग्रीन प्लांट डियर को खा सकती है क्या? नहीं। तो पेपर में आएगा एनर्जी का फ्लो कैसा होता है? तो यूनि डायरेक्शन होता है, एक दिशा में होता है कोई भी फूड चेन में। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी का जब टॉपिक छेड़ ही चुके हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आगे नेक्स्ट लेवल को समझने में हेल्प करेगा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या? फिर हमारे पास सोलर है, क्या है? सन है। क्या है? हमारे पास जो सूर्य है, सन है, ये हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स का एनर्जी का सोर्स है ना। कौन? सन। सन अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स है। यस सुनो, अनलिमिटेड एनर्जी सन के पास बोल सकती है। ध्यान से समझना, 1% ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग टू अर्थ, यानी कि सन के पास जितनी भी एनर्जी है, सन के पास जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जी है, उस पूरे एनर्जी में से ओनली 1% एनर्जी हमारे अर्थ पर आती है। सोचो इस बात को, सन के पास जितने भी एनर्जी है उन सब एनर्जी में सिर्फ 1% एनर्जी हमारे अर्थ में आती है। इस 1% एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन? प्लांट। समझ पा रहे हो? बात सुनो,
एक सन है, सन के पास जितनी भी एनर्जी है उनमें से सिर्फ 1% एनर्जी हमारे अर्थ में आती है, और उस 1% एनर्जी को कौन एब्जॉर्व करता है? प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं। तुम लोग ये सोच रहे थे कि सन की सारी एनर्जी अर्थ में आ जाती है, ऐसा नहीं। ओनली 1% एनर्जी सन का अर्थ में आएगा, और उस एनर्जी को कौन एब्जॉर्व करेगा? प्लांट उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे। समझ पाए? अच्छा, बात आती है प्लांट उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व करके क्या करेंगे? हमारे लिए फूड बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। पौधा भोजन कैसे बनाता है? ग्राउंड से वाटर लेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा, और सूर्य से क्या लेगा? एनर्जी लेगा। अब हमें तो मालूम है पूरा टोटल सन की एनर्जी में 1% एनर्जी अर्थ में आती है, और उस 1% एनर्जी को पौधे अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और उसी एनर्जी से हमारे लिए क्या बनाती है? भोजन बनाती है। और इसी प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्लांट्स कन्वर्ट दिस टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। ध्यान समझिए, प्लांट के पास जो भी एनर्जी है, सोलर वाला एनर्जी, तो उस एनर्जी को प्लांट क्या करेगा? केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और इसी एनर्जी को हम ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल क्या करता है? अपने अंदर ग्रहण करता है, खाते हैं इसी फूड को। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझ गए? एक बात याद रखना कि टोटल सन के पूरा एनर्जी में 1% एनर्जी हमारे ग्राउंड अर्थ में आती है, और उस 1% एनर्जी को हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करती है। अब प्लांट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ली, इसका मतलब क्या है? उस एनर्जी को क्या करेगा? हमारे लायक बनाएगा, यानी कि केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करेगा, कन्वर्ट करेगा। यस नो? और यही एनर्जी से हमारे लिए क्या बनेगा? फूड। समझ पाए इस बात को? ठीक। अब समझो इस बात को, सम ऑफ दिस एनर्जी। सुनो, पौधे के अंदर तो एनर्जी, पौधे के अंदर कौन सा एनर्जी आ गया? पहले सन का एनर्जी था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, बन गया। चलो अब समझो, बोल कह रहा है सम ऑफ दिस एनर्जी, इस पौधे के अंदर जो भी एनर्जी बना है, केमिकल एनर्जी, इनमें से कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। कहां? सराउंडिंग को। कहां? पौधे के अंदर जो भी केमिकल एनर्जी बना है, इनमें से कुछ एनर्जी सराउंडिंग यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में पौधा क्या कर देगा? लूज कर देगा। क्या कर देगा? लूज कर देगा। कि पौधा वही तो अपना बहुत सारा काम करता है कि नहीं करता है? सांस लेना, सांस छोड़ना। तो सांस लेना, सांस छोड़ना में पौधे कुछ ना कुछ एनर्जी तो लूज करेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि हम खुद घर में खाना खाते हैं, तो खाना खा रहे तो सभी एनर्जी क्या मेरे पेट में स्टोर हो जाएगी? क्या पूरा एनर्जी मेरे बॉडी में स्टोर नहीं होगी? कुछ एनर्जी जो हो गई, मैं देख रहा हूं तो देखने में कुछ एनर्जी खर्चा हो रहा है, मैं बोल रहा हूं तो उसमें एनर्जी खर्चा हो रहा है, मैं लिख रहा हूं तो उसमें मेरा एनर्जी खर्च हो रहा है, मैं जितना भी फूड खाता हूं, मुझे जितना भी एनर्जी मिलती है भोजन से, वो सब एनर्जी मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। उनमें से कुछ एनर्जी सराउंडिंग को रिलीज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं अलग अलग एक्टिविटीज करता हूं ना भाई, मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं, इधर उधर घूमता हूं, तो सारा एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो जाती है, क्योंकि मैं अलग अलग एक्टिविटीज करता हूं ना। और कुछ एनर्जी मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। यस और नो? ऐसे में तो अगर सारा एनर्जी मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो पूछो ही मत, ऐसा होगा क्या? तो पौधा के अंदर जो केमिकल एनर्जी आ गया, क्या सारा एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब रहेगा? नहीं, कुछ एनर्जी सराउंडिंग को रिलीज हो गया। सराउंडिंग को रिलीज का मतलब पौधा अपना एक्टिविटीज करता है कि नहीं करता है, तो उस एक्टिविटीज में खर्च हो गई एनर्जी। अब जो भी एनर्जी उसके पास बचा वो उसकी बॉडी में पौधे के एब्जॉर्ब हो गया। समझिए इस बात को? यहां पर वही पॉइंट लिखो, रेस्ट इज स्टोर्ड। जो भी एनर्जी या पौधे के अंदर बचा है अपना अदर एक्टिविटीज करने के बाद, तो वही एनर्जी पौधे के बॉडी में क्या हो गया? स्टोर होगी। इसे बोलते हैं स्टोर एनर्जी। सब एनिमल, सब प्लांट में रूल लागू होता है। हम जो भी फूड खाते हैं एनर्जी मिलता है, सारा एनर्जी बॉडी में स्टोर नहीं होता। कुछ एनर्जी हम अपने एक्टिविटीज में खर्चा कर देते हैं, और कुछ एनर्जी बचती है वो हमारे बॉडी में स्टोर होती है। समझ पाए इस बात को? तो यही है हमारे पास बेसिक एनर्जी का सोर्स, एनर्जी के बारे में।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और ट्रॉपिक लेवल को डिटेल से बारीकी से समझते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बेसिकली हम ट्रॉपिक लेवल को समझने वाले हैं। ट्रॉपिक लेवल को आम शब्दों में समझ सकते हैं पोषक स्तर, एनर्जी का फ्लो होना ही क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी का फ्लो होना ही एक प्रकार का ट्रॉपिक लेवल है, ये बोल सकती हैं। यानी कि ना भोजन का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाना, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो भी फूड है तीसरे ऑर्गेनिज्म में जाना, यही ट्रॉपिक लेवल होती है आम लैंग्वेज में। समझते हैं यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक लेवल क्या है। हमारे पास जो फूड चेन होता है, फूड चेन में जो एनर्जी होती है वो पहले ऑर्गेनिज्म से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होती है और दूसरे ऑर्गेनिज्म की एनर्जी तीसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है और तीसरे ऑर्गेनिज्म की एनर्जी अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। इसी सिलसिले को हमने नाम दिया है ट्रॉपिक लेवल्स। क्या दिया है, समझो इस बात को। देखो प्लांट है, स्मॉल फिश है, बिग फिश है, ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पर हम फूड चेन जनरेट कर लिए कि नहीं कर लिए, यहाँ पर हम छोटा सा फूड चेन ले लिए। अब फूड चेन में होगा क्या, एनर्जी का ट्रांसफर होता है फूड चेन में, सबको मालूम है। अब प्लांट के पास एनर्जी है तो प्लांट का एनर्जी, प्लांट के पास एनर्जी है बोलने का मतलब है प्लांट के पास न्यूट्रिशंस है। क्या है, भोजन है, भोजन, पोषक, पोषक न्यूट्रिशंस है प्लांट के पास। न्यूट्रिशंस यानी कि एनर्जी है, तो इसका एनर्जी स्मॉल फिश में ट्रांसफर होगा क्योंकि स्मॉल फिश प्लांट को खाएगा, स्मॉल फिश प्लांट को खाएगा। इसका मतलब है पॉन्ड में हमारे पास एल्गी होती है और एल्गी को क्या होता है, एल्गी को प्लांट बोल सकते हैं। तो स्मॉल फिश प्लांट को खाएगा तो प्लांट का जो एनर्जी है स्मॉल फिश में ट्रांसफर होगी। स्मॉल फिश को खाएगा बिग फिश, बड़ी मछली, तो स्मॉल फिश का जो भी स्टोर वाली एनर्जी होगी बिग फिश में ट्रांसफर होगी। बिग फिश का एनर्जी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर हम एक फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे हैं, फिर भी अपने आप ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा इस फूड चेन में एनर्जी। जाहिर सी बात है ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहना बिग फिश को खाना पड़ेगा। फिर इस फूड चेन में इस फूड चेन की बात करूं, बिग फिश को जिंदा रहना है तो स्मॉल फिश को खाना ही पड़ेगा। स्मॉल फिश को सरवाइव करना है तो प्लांट यानी एल्गी को खाना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर फूड चेन में। इसी सिलसिले को बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल्स। डेफिनेशन देख सकते हैं, द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन। फूड चेन में अलग अलग स्टेप्स होते हैं विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी। फूड चेन में अलग अलग स्टेप होती हैं, हर स्टेप में एनर्जी यानी कि खाना, भोजन का ट्रांसफर होता है और इसी को हम लोग बोल देंगे ट्रॉपिक लेवल। चलो देखो प्लांट प्रोड्यूसर होता है, सबको मालूम है। प्रोड्यूसर जो होता है अपना भोजन खुद बनाता है। स्मॉल फिश, बिग फिश, ह्यूमन बीइंग कंज्यूमर होती हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे स्मॉल फिश डायरेक्ट प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, तो जो भी कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोड्यूसर पर डिपेंड होती है वो हर्बीवोरस होती है। क्या होती है, हर्बीवोरस, यानी कि जो सिर्फ प्लांट ईट करता है, जो सिर्फ प्लांट खाता है वो शाकाहारी कहलाता है, हर्बीवोरस। स्मॉल फिश को बिग फिश खा रहा है। अब बिग फिश जो है बड़ी मछली, ये छोटी मछली को खा रही है, तो बिग फिश मांस खा रही है ना छोटी मछली का, तो ये कार्निवोरस है, मांस खा रही है, कार्निवोरस। ह्यूमन बीइंग किसको खा रहा है इस सीरीज में, बड़ी मछली को, तो ह्यूमन बीइंग मांस खा रहे हैं ना, ह्यूमन बीइंग मांसाहारी हुआ, कार्निवोरस हुआ। क्या हुआ, अब तुम लोग बोलोगे ह्यूमन तो ईट भी का, प्लांट भी खाता है, मांस भी खाता है, तो ह्यूमन तो ओमनीवोरस, ह्यूमन ओमनीवोरस है। लेकिन इस सीरीज की बात करो, इस सीरीज में ह्यूमन क्या है, कार्निवोरस है कि ओमनीवोरस, कार्निवोरस है क्योंकि सिर्फ ये मांस खा रही है। अब ध्यान दो इधर, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर टॉप कार्निवोरस क्यों लिखा मालूम है, क्योंकि टॉप को खाने वाला कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। टॉप को फूड चेन में टॉप वाले को कोई नहीं खा सकता, ह्यूमन को कोई नहीं खा सकता। समझ पाए इस बात, तो ह्यूमन टॉप कार्निवोरस है, टॉप कार्निवोरस इस सीरीज में। और अगले सीरीज की बात की जाए शायद ह्यूमन टॉप ओमनीवोरस हो जाए, है ना। अब ध्यान दो, तो अच्छा इधर देखो हमारा एनर्जी कहां से ट्रांसफर हुआ, प्रोड्यूसर से ट्रांसफर हुआ, और एनर्जी का ट्रांसफर होने के लेवल को ट्रॉपिक लेवल बोल रहे हैं।
तो ये प्रोड्यूसर हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, TL मीन्स ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर के बाद एनर्जी स्मॉल फिश पे ट्रांसफर हुई, तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये वाली थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये वाली फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल समझ गए। अब बात में क्या ट्रॉपिक लेवल इतने ही होंगे कि फोर्थ के बाद फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल भी आ सकता है। देखो ट्रॉपिक लेवल तुम्हारे फूड चेन के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारा फूड चेन जितना ज्यादा लॉन्ग होगा, तुम्हारे फूड चेन में जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल उतना लंबा होता जाएगा। सपोज एग्जांपल देखिए, यहां पर हमें मालूम है प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को खाता है ग्रास हॉपर, GH यानी ग्रास हॉपर है शॉर्ट फॉर्म। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाता है, सबको मालूम है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नैक। स्नैक को कौन खाता है, कौन खाता है, हॉक या ईगल। अब खुद सोचो, प्लांट के पास जो एनर्जी था ग्रास हॉपर में गया, ग्रास हॉपर का एनर्जी फ्रॉग में गया, फ्रॉग का स्नैक एंड हॉक में गया। तो सोचिए यहां से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या ये, दिस इज अ सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फाइव ट्रॉपिक लेवल। और हॉप हमारे पास टॉप कंज्यूमर है। क्या ये, इसको खाने वाला कोई माइकलाल नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। तो ट्रॉपिक लेवल तुम्हारे फूड चेन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे फूड चेन में कितने ऑर्गेनिज्म हिस्सा ले रहे हैं, कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पेपर में आएगा व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल्स, तो ट्रॉपिक लेवल का डेफिनेशन लिखना और ट्रॉपिक लेवल के बारे में एग्जांपल दे देना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और ट्रॉपिक लेवल को साइंटिस्ट जो हैं एक पिरामिड के शेप के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं। तो ट्रॉपिक लेवल को पिरामिड के शेप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर समझने वाले। देखो अभी जो हम पढ़े थे उसी को हम पिरामिड शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। पिरामिड शेप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ट्रॉपिक लेवल्स को पिरामिड शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। और पिरामिड का ये शेप चौड़ा है, ये पतला है, और टॉप वाला एकदम पतला क्यों है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों है, क्यों डायग्राम को बनाया गया है, समझो इस बात को। प्लांट हमारे पास प्रोड्यूसर होता है, क्या होता है, ये प्लांट प्रोड्यूसर है। इस स्मॉल फिश हर्बीवोर, बिग फिश कार्निवोर, ह्यूमन बीइंग टॉप कार्निवोर। ह्यूमन बीइंग टॉप को खाने वाला कोई नहीं है। जो एग्जांपल लिए थे अभी सेम वही एग्जांपल को मैं इस डायग्राम में प्लॉट किया हूं, यानी कि इस पिरामिड में प्लॉट किया हूं। प्रोड्यूसर जो होती है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होती है, क्योंकि एनर्जी यहां से ट्रांसफर होना चालू होती है। तो ये हमारे पास एनर्जी का पहला लेवल है, ये एनर्जी का सेकंड लेवल है, ये एनर्जी का थर्ड लेवल है तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये एनर्जी का फोर्थ लेवल है तो ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। क्या हमारे पास फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल आ सकता है, यस आ सकता है। फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल आया तो लाइन को और ऐसे से कर देंगे, समझ गए। तो इस एग्जांपल अकॉर्डिंग है। अब बात ये आती है कि नीचे वाला हिस्सा ब्रॉड क्यों है, चौड़ा क्यों है, ऊपर ऊपर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पतला होते जा रहे हैं, और टॉप पर एकदम पतला क्यों मालूम है, पहले बता रहा हूं। इसके ऊपर एक लॉ है 10% लॉ, 10% का नियम। अभी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा सा फील ले लो। सोचो सन से जो भी 1% एनर्जी आती है वो सारा एनर्जी प्रोड्यूसर को मिलता है। प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट को। और ग्रीन प्लांट जो होता है जितना भी एनर्जी इसके अंदर होगा, समझो इस बात। मान लेते हैं प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल एनर्जी है। कितना एनर्जी है प्रोड्यूसर के पास, 10,000। प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी है। होता है क्या मालूम है, क्या 10,000 जूल एनर्जी ग्रीन प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होगी, क्या नहीं होगी। 10,000 ऊर्जा प्लांट के पास है, तो उनमें से क्या 10,000 एनर्जी प्लांट अपने बॉडी में स्टोर करेगा, चाह के नहीं कर पाएगा। कि 10,000 जूल में से कुछ हजार जूल एनर्जी प्लांट अपने अदर एक्टिविटीज में खर्चा कर देगा। ये प्लांट को जमीन से वाटर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करना, हिलना डुलना, अदर एक्टिविटीज में इनमें से कुछ एनर्जी को प्लांट सराउंडिंग में लूज कर देगा। और जो एनर्जी बचेगी वही प्लांट के बॉडी में स्टोर होगी। और जो प्लांट के बॉडी में स्टोर एनर्जी होगी वही एनर्जी किसको मिलेगी, प्लांट को खाने वाला हर्बीवोर यानी कि इस स्मॉल फिश को मिलेगी। 10% लॉ यही बोलता है कि
कि ना जिसके पास एनर्जी है उसमें सिर्फ 10% एनर्जी अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी खर्चा हो जाता है अदर एक्टिविटी में। तो 10,000 का तुम निकालो 10%, कितना मिलेगा? 10,000 का 10% 1,000, कितना मिलेगा? 1,000, कितना आएगा? तो 1,000 जूल एनर्जी किसको मिलेगा? सेकंड को। 10,000 में से 10% एनर्जी सेकंड वाले को मिलेगा, बाकी इसका 90% एनर्जी कहां गए? 90% एनर्जी यानी मैं बात कर रहा हूं 9,000 जूल ऊर्जा कहां चले गया? तो 9,000 जो एनर्जी था वो पौधा अदर एक्टिविटी में खर्चा कर डाला, और पौधे के अंदर 10,000 जूल एनर्जी, 1,000 जूल एनर्जी स्टोर था। तो पौधे को स्मॉल फिश ने खाया, तो जो भी पौधे के अंदर 1,000 जूल एनर्जी था स्मॉल फिश में चले गया। क्या स्मॉल फिश को 1,000 जूल एनर्जी मिल गई? मिल गई। अब क्या स्मॉल फिश 1,000 जूल एनर्जी को डायरेक्ट बिग फिश में ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, 1,000 का 10% एनर्जी ही किसको मिलेगा? वही 10% एनर्जी इसमें स्टोर होगा, और 90% एनर्जी स्मॉल फिश अदर एक्टिविटीज में खर्चा कर डालेगा। 10,000 का 10% यानी कि 100 जूल ऊर्जा, 10,000 का 10% यानी कि 100 जूल एनर्जी स्मॉल फिश के बॉडी में एब्जॉर्ब होगी कि नहीं होगी? और बाकी 900 जूल एनर्जी कहां चले गया? अदर एक्टिविटीज में खर्चा हो गया। तो इसके बॉडी में 100 जूल एनर्जी स्टोर है, इसको खाया बिग फिश ने, तो 100 जूल स्टोर एनर्जी बिग फिश में चले गया। अब बिग फिश के पास 100 जूल एनर्जी है, तो क्या 100 जूल एनर्जी बिग फिश के बॉडी में स्टोर होगी? क्या सिर्फ 10% एनर्जी स्टोर होगा, 90% एनर्जी अदर एक्टिविटी में खर्चा हो जाएगा। तो 100 का 10% यानी कि 10 जूल, 100 का 10% यानी कि तो 10 जूल एनर्जी बिग फिश के बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, और 90 जूल कहां हो गया? अदर एक्टिविटी में खर्चा कर डाला ये। और 10 जूल एनर्जी बॉडी में स्टोर था, तो बिग फिश को ह्यूमन बीइंग मैं खाऊंगा, तो 10 जूल की एनर्जी किसको मिल जाएगा? ह्यूमन बीइंग को। अब ह्यूमन टॉप कार्निवोरस है, ह्यूमन बीइंग को खाने वाला है क्या? अब सोचो यार, ह्यूमन बीइंग को खाने वाला कोई मैकल आ भी जाए, तो 10 जूल का 10% दोगे तो शायद कुछ एनर्जी उसके बाद बचा रहेगा क्या जाने के लिए? पॉइंट में पाएगा, पॉइंट में क्या जिंदा रहेगा? पॉइंट की एनर्जी ले कोई। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी है ही नहीं दूसरे को देने के लिए। समझे कि नहीं समझे? अब इसका 10% निकालो, पॉइंट मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा। नहीं समझे? इसे बोलते हैं रूल 10% लॉ। क्या होता है अभी सीखेंगे बारी कभी, फील लिए हो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? सिर्फ किसी के पास एनर्जी है तो सिर्फ 10% एनर्जी उसके बॉडी में स्टोर होती है, और वही दूसरे को ट्रांसफर होती है। बाकी 90% एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म के अदर एक्टिविटीज में खर्चा हो जाता है। सोचो इस बात को, ध्यान दो। अब मेरा सवाल है, समझने इस बात को, ह्यूमन बीइंग ज्यादा होना चाहिए कि बिग फिश ज्यादा होना चाहिए? इन दोनों में कंपेयर करो। सोचो, ह्यूमन बीइंग ज्यादा होना चाहिए इस फूड चेन में कि बिग फिश ज्यादा होना चाहिए? इस फूड चेन में ह्यूमन बीइंग ज्यादा होना चाहिए कि बिग फिश ज्यादा होना चाहिए? बिग फिश ज्यादा होना चाहिए। क्यों पता है? अगर ह्यूमन बीइंग ज्यादा हो गया, ह्यूमन बीइंग, और बिग फिश कम हो गया, समझो, एक मछली को खाने पर ह्यूमन बीइंग को 10 जूल ऊर्जा मिलता है, एक मछली को खाने पर ह्यूमन बीइंग को, और ह्यूमन बीइंग ज्यादा हो गया तो ह्यूमन बीइंग को तो बहुत ज्यादा मछली खाना पड़ेगा, और शायद मेरा मछली खत्म हो जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग का नंबर को कम होना चाहिए और बिग फिश की संख्या को ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बिग फिश ज्यादा होगा और ह्यूमन बीइंग कम होगा, तो ह्यूमन बीइंग मछली को खा लेगी लिमिट अमाउंट में, और हमारा मछली बहुत सारा जिंदा भी बचा रहेगा। और ह्यूमन बीइंग ज्यादा हो गया तो मछली तो पूरा गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक मछली को खाने पर 10 जूल ऊर्जा ह्यूमन बीइंग को मिल रहा है, और ह्यूमन बीइंग ज्यादा हो गया और मछली कम हो गया, तो ह्यूमन बीइंग को ज्यादा से ज्यादा मछली खाना पड़ेगा अपने एनर्जी के लिए, तो मछली तो पूरा खत्म हो जाएगा। मछली खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ह्यूमन बीइंग भी खत्म हो जाएगा। इस फूड चेन में पूरा बिग फिश को ज्यादा ह्यूमन बीइंग खा लिए तो खत्म। अब ह्यूमन बीइंग किसको खाएगा? ह्यूमन बीइंग तो इसी पर डिपेंड था फिलहाल इस सीरीज में। इन दोनों में स्मॉल फिश ज्यादा होना चाहिए बिग फिश? स्मॉल फिश ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक स्मॉल फिश को खाने पर बिग फिश को कितना जूल एनर्जी मिलता है? 100 जूल।
प्लांट ज्यादा होना चाहिए दुनिया में कि स्मॉल फिश ज्यादा होना चाहिए? प्लांट ज्यादा होना चाहिए दुनिया में, और प्लांट कम हो गया, स्मॉल फिश ज्यादा हो गया, तो स्मॉल फिश तो पूरा प्लांट को खत्म कर देगा, फिर प्लांट बचेगा दुनिया में? नहीं बचेगा। तो ये है इसका बेसिक फिश का कॉन्सेप्ट का लॉजिक, समझे? तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक ये है। और तो यहाँ पर हम समझेंगे कि 10% लॉ क्या है। इसके जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हम 10% लॉ का थोड़ा फील लिए थे कि कैसे एनर्जी बारी बारी से ट्रांसफर होती है ऑर्गेनिज्म में। देखो 10% लॉ क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि 100% एनर्जी है तो 100% एनर्जी में से सिर्फ 10% एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर होती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर होती है। इसका मतलब है कि दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगी। अब बात आती है कि किसी ऑर्गेनिज्म में 100% एनर्जी है, 100% एनर्जी में से 10% एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जा रही है, तो बाकी 90% एनर्जी का क्या हुआ? तो 90% एनर्जी अदर एक्टिविटीज में खर्चा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए समझिए, जैसे ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर के पास 10,000 जूल एनर्जी है। कितने हजार जूल एनर्जी है? 10,000 जूल एनर्जी ग्रास हॉपर के पास है। तो ग्रास हॉपर को जब मेढक खाएगा ना, फ्रॉग, तो क्या ग्रास हॉपर का 10,000 जूल एनर्जी फ्रॉग के पास चले जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा। ग्रास हॉपर के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो इसमें से 10% ऊर्जा जो होगा फ्रॉग के पास चले जाएगा, यानी कि 1,000 जूल ऊर्जा फ्रॉग को मिल जाएगा। बात आती है इसका 90% ऊर्जा यानी कि 9,000 जूल कहाँ गया? तो मैं बता रहा हूं कि ग्रास हॉपर अदर एक्टिविटीज करते हैं, जैसे ग्रास हॉपर चलेगा, उड़ेगा, इधर उधर घूमेगा और अलग अलग एक्टिविटीज करेगा ग्रास हॉपर, तो उसमें से एनर्जी लगेगा ही लगेगा ना। तो ग्रास हॉपर जब अलग अलग एक्टिविटीज करता है तो 90% एनर्जी अलग अलग एक्टिविटीज में खुद वो खर्चा कर डालता है, और सिर्फ 10% एनर्जी जो बचती है ना अदर एक्टिविटीज करने के बाद, तो ग्रास हॉपर के बॉडी में एकत्रित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। यानी कि 10,000 जूल एनर्जी में से 9,000 जूल एनर्जी ग्रास हॉपर खर्चा कर डाला अलग एक्टिविटीज में, 90% यानी कि 9,000 जूल एनर्जी। और जो हमारा ग्रास हॉपर के पास 10% एनर्जी बचा है, 1,000 जूल एनर्जी, वो ग्रास हॉपर के बॉडी में स्टोर हो गया। अब फ्रॉग जब ग्रास हॉपर को खाएगा तो 90% लूज कर ही चुका है, ये 1,000 जूल 10% एनर्जी जो बचा है वो किसको मिल जाएगा? फ्रॉग को मिल जाएगा। तो यही कहती है हमारे पास 10% लॉ। थोड़ा सा फील दिए अभी डेफिनेशन और समझेंगे। देखिए यहाँ पर ओनली 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। डेफिनेशन ये बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ओनली 10% एनर्जी जो होता है दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर हो जाती है। इसे हम क्या बोलेंगे? 10% लॉ ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास प्लांट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ग्रास हॉपर सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, फ्रॉग थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, स्नेक फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है और हॉक फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है। यस और नो? देखो प्लांट जो होता है, प्लांट को एनर्जी कहां से मिलता है? सन से। सन का टोटल एनर्जी में 1% एनर्जी प्लांट को मिलता है। अब सन का टोटल एनर्जी के 1% यानी कि बहुत सारा जूल एनर्जी है प्लांट के पास। ऐसा नहीं कि सन का 1% प्लांट को मिला तो एकदम कम, नहीं भाई, सन का पूरा एनर्जी में से 1% एनर्जी प्लांट को मिल रहा है, यानी कि प्लांट में बहुत सारा एनर्जी स्टोर है कि नहीं है? है। अब प्लांट को जब ग्रास हॉपर खाए, प्लांट के पास 100% एनर्जी है, 90% एनर्जी प्लांट क्या करेगा? अलग एक्टिविटीज में खर्चा कर डालेगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है, फूड बनाता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ग्राउंड से वाटर लेता है। तो इन सारे एक्टिविटीज में प्लांट 90% एनर्जी को लॉस कर देता है, खर्चा कर डालता है, और बाकी जो 10% एनर्जी बचता है वो प्लांट के बॉडी में स्टोर होता है। यही 10% एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? जब ग्रास हॉपर ना एक प्लांट को खाएगा तो 10% एनर्जी प्लांट का ग्रास हॉपर को मिल गया। मान लेते 10,000 जूल एनर्जी ग्रास हॉपर को मिल गया। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का 10% एनर्जी सेकंड ट्रॉपिक लेवल यानी कि ग्रास हॉपर को मिल गया।
अब ग्रास हॉपर के पास कितना एनर्जी आ गया, 10,000 जूल। अब 10,000 जूल एनर्जी ग्रास हॉपर के पास है। अब ग्रास हॉपर को जब मेढक खाएगा ना फ्रॉग, तो क्या 10,000 जूल एनर्जी डायरेक्ट फ्रॉग के पास चले जाएगा? नहीं होगा। ये ग्रास हॉपर भाई साहब ये अदर एक्टिविटीज भी करेगा ना, डायरेक्ट तो फ्रॉग नहीं खा देगा, अलग अलग एक्टिविटीज करेगा ग्रास हॉपर, उड़ेगा, चलेगा, दौड़ेगा, अलग अलग काम करेगा ग्रास हॉपर, जो आम इंसान भी करता है डेली लाइफ में। ये सारे काम में ग्रास हॉपर अपना 90% एनर्जी क्या करेगा, लॉस्ट कर देगा। अब 10,000 का 90% यानी कि 9,000 जूल एनर्जी अदर एक्टिविटीज में खर्चा कर डाला। और जो भी 10% एनर्जी है, 10,000 का 10% एनर्जी निकालो, कितना हो जाएगा, 1,000 जूल एनर्जी बचेगा। अब 1,000 जूल एनर्जी ग्रास हॉपर के बॉडी में स्टोर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अब जब ग्रास हॉपर को मेढक खाएगा तो 1,000 जूल एनर्जी मेढक के पास मिल गया। अब फ्रॉग के पास 1,000 जूल एनर्जी है। अब फ्रॉग को स्नेक खाएगा तो स्नेक के बॉडी में क्या 1,000 जूल एनर्जी चले जाएगा? नहीं। अब फ्रॉग को 1,000 जूल एनर्जी है तो 90% ये अपने अदर एक्टिविटीज में खर्चा कर डालेगा, और इसका 10% जो होगा किसको ट्रांसफर होगा? स्नैक को। तो 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 जूल आएगा। कितना आएगा? तो 100 जूल एनर्जी फ्रॉग के बॉडी में स्टोर हो गई है, 900 जूल एनर्जी अदर एक्टिविटीज में खर्चा हो गई। अब स्नैक जब एक ठो मेढक को खाएगा तो स्नैक के पास कितना एनर्जी जाएगा? 100 जूल ट्रांसफर हो गया इस ट्रॉपिक लेवल में। कौन सा ट्रॉपिक लेवल है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यानी कि फोर्थ ऑर्गेनिज्म। अब 100 जूल एनर्जी का 10% कितना होगा? 10 जूल। कितना होगा? होगा 10 जूल स्नैक के बॉडी में स्टोर हो गया और 90 जूल अदर एक्टिविटी में खर्चा हो गया। अब हॉक जो है एक स्नैक को खाएगा तो हॉक को कितना जूल एनर्जी मिलेगा? 10 जूल। अब हॉक हमारे पास टॉप कंज्यूमर है, और टॉप कंज्यूमर को खाने वाला कोई मैकल नहीं है, और हॉक को कोई खाने की कोशिश भी करेगा तो उसको इसका 10% एनर्जी यानी पॉइंट में मिलेगा। यानी कि एनर्जी तो न के बराबर ही बचा है, आगे ट्रांसफर हो सकता है एनर्जी, और क्योंकि एनर्जी है ही नहीं ज्यादा हॉक के पास, हॉक को खाएगा तो कोई फायदा। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल जो होती है वो कम होती हैं, ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि एनर्जी बचा ही नहीं है आगे के लिए। या सुनो, यही है हमारे पास 10% लॉ। अब मेरा सवाल है कि दुनिया में हॉक ज्यादा होना चाहिए कि स्नैक ज्यादा होना चाहिए? दुनिया में ना हॉक कम होना चाहिए और स्नैक, क्योंकि एक स्नैक को खाएगा हॉक, एक स्नैक को हॉक खाएगा तो 10 जूल एनर्जी मिलेगा। तो हॉक को अपने जिंदगी को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्नैक खाने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्नैक को खाएगा तो 10 जूल एनर्जी एकदम कम मिल रहा है। 10 जूल एनर्जी हॉक जीवित रह पाएगा क्या? कम से कम हॉक को सरवाइव करना है तो ज्यादा से ज्यादा स्नैक खाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्नैक को खा रहा सिर्फ 10 जूल मिल रहा है। 10 स्नैक को खाएगा तो इसको 100 जूल मिलेगा। यानी एक हॉक 10 स्नैक को खाएगा तो 100 जूल एनर्जी मिलेगा, और 2 ठो हॉक हो गया तो ज्यादा से ज्यादा स्नैक खाएगा, 2 हॉक। 50 हॉक हो गए तो स्नैक और ज्यादा होना चाहिए। तो दुनिया में स्नैक ज्यादा होना चाहिए, हॉक, दुनिया में स्नैक ज्यादा होना चाहिए, हॉक कम। अगर दुनिया में हॉक ज्यादा हो गया और स्नैक कम हो गया तो हॉक तो अपनी जिंदगी चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्नैक खाएगा, क्योंकि एक स्नैक खाने से कम ऊर्जा मिलती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा स्नैक खाने पड़ेंगे। और हॉक ज्यादा हो गया तो ज्यादा हॉक बहुत सारा स्नैक को खाएगा, और स्नैक तो शायद खत्म हो जाएगा। स्नैक कम होगा तो स्नैक खत्म हो गया तो हॉक भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में हॉक ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? हॉक कम होना चाहिए, स्नैक। कोई पूछेगा फ्रॉग ज्यादा होना चाहिए, ग्रास हॉपर? ग्रास हॉपर ज्यादा होना चाहिए। और फ्रॉग क्या होना चाहिए? क्योंकि एक ग्रास हॉपर को खाने पर मेढक को कितना जूल एनर्जी मिलता है? 1,000 जूल एनर्जी मिलता है। यस और नो? दुनिया में प्लांट ज्यादा होना चाहिए, ग्रास हॉपर? प्लांट ज्यादा होना चाहिए और ग्रास हॉपर कम। अगर प्लांट कम हो गया, ग्रास हॉपर ज्यादा हो गया, तो ग्रास हॉपर ज्यादा हो गया तो पूरा प्लांट को खत्म कर डालेगा, तो प्लांट तो गायब हो गया, तो पूरा फूड चेन खत्म, पूरा फूड चेन। तो दुनिया में प्लांट ज्यादा होना चाहिए, और प्लांट ज्यादा होंगे तो प्लांट को ग्रास हॉपर खा भी लेगा, तो बहुत सारे प्लांट हमारे लिए बचे रहेंगे।
तो इसका मतलब ये होता है। तो बताओ ये फूड चेन जो है ये ट्रॉपिक लेवल तुम्हें क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, नंबर ऑफ जीव कितने हैं। इसमें ज्यादा ऑर्गेनिज्म है क्या? नहीं। इसमें कम ऑर्गेनिज्म है, इसमें ज्यादा ऑर्गेनिज्म, इसमें और ज्यादा ऑर्गेनिज्म, इसमें और ज्यादा। इसमें सबसे ज्यादा प्लांट होंगे, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किसमें होगा? हमारा प्लांट में, यानी कि प्रोड्यूसर में। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ रहे हैं एनर्जी भी कम ट्रांसफर हो रही है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कम हो रहे हैं। किसी को एक को नुकसान पहुंचा दे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये बैलेंस होना चाहिए दुनिया में, ठीक है। तो पिरामिड में बताओ ये क्या है हमारे पास? प्लांट यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या हमारे पास? प्रोड्यूसर। प्लांट यानी कि ज्यादा होना चाहिए नहीं? प्लांट पी यानी कि प्लांट ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? बोलो या सुनो। प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर का नंबर प्लांट से कम होगा कि नहीं होगा? तो ग्रास हॉपर को जी बोलूंगा, कम है कि 1 2 3 4 ऐसा नॉर्मली। ग्रास हॉपर कम है तो अब प्लांट ज्यादा है तो ग्रास हॉपर प्लांट को खा भी लेगा, प्लांट बचा रहेगा। और ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। तो फ्रॉग का नंबर ग्रास हॉपर से और कम हो जाएगा। तो एफ लिख देता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? फ्रॉग के कौन खाएगा? स्नैक का नंबर और कम होगा। हो गया। हॉक को खाने वाला कोई मैकल पैदा, हॉक का नंबर तो कम होगा ही होगा। तो मैं एस एक बार लिख देता हूं, तुम्हारी मर्जी। बस सीरीज ये बता रहा है कि जो हमारे पास नीचे में है, नीचे का शेप देखो चौड़ा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है और धीरे धीरे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी का फ्लो भी कम हो रहा है। ऑर्गेनिज्म कम हो रहे कि नहीं हो रहे? तो ये जो पिरामिड है यही बता रही है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज हो रही है और टॉप कंज्यूमर को खाने वाला कोई नहीं है, तो एनर्जी यहाँ पर एकदम कम मिल रहा है इसको। तो ये होता है हमारे पास 10% लॉ, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। तो 10% लॉ खत्म हो चुका है और हमारा जो ये चैप्टर है यहीं पर इसको एंड करते हैं। पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।